पहली बात ये कि मायावती इस हालत में क्यों पहुंची और इस हालत पर लगातार क्यों बनी हुई है और इसके पीछे क्या कौन जिम्मेदार है और आगे भविष्य में क्या होने वाला है मायावती को लेकर के। देखिए 2027 का जो विधानसभा चुनाव है वो निश्चित तौर पर बहुत अहम होने जा रहा है, क्योंकि मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है जिसको शायद भारतीय जनता पार्टी उसको आमने सामने की फाइट में तब्दील करे और उसको दो ध्रुव पर रखे, यानी उसके दो अलग अलग उसके ध्रुव बन जाएं, दो अलग अलग बिंदु। इसको ऐसे समझिए कि चर्चाएं बहुत सारी होती है कि मायावती जो है वो बीजेपी की बी टीम है और इसको समय समय पर देखा भी गया इसको, और उसके बारे में लोगों ने अपने अपने तरीके से उसको एनालाइज भी किया। लेकिन क्या भविष्य में ऐसा हो सकता है कि मायावती भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला लें? कुछ ऐसी इनकी मजबूरी हो सकती है क्या? और दूसरी सबसे अहम बात कि भारतीय जनता पार्टी अब या मायावती अब अकेले दलित वोट बैंक की दावेदार नहीं है, क्योंकि इस बात को गंभीरता से समझना चाहिए। एक पत्रकार होने के नाते या जिनको राजनीति की थोड़ी समझ है उसको इस बात को समझना चाहिए कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें पहली बार दलित वोट बैंक शिफ्ट हुआ इंडिया गठबंधन की तरफ, क्योंकि उसको लगा कि उसको भारतीय जनता पार्टी से जो मिलना चाहिए था वो मिला नहीं। और मायावती अब उतनी एक्टिव नहीं है। जो मायावती का 2007 से 2012 का जो शासनकाल था उस वक्त दलित वोट बैंक काफी हद तक इसलिए नाराज हुआ था क्योंकि उस वक्त उसको लगता था कि पार्टी में ब्राह्मणों का कद बढ़ रहा है, और जिस मूल भावना के साथ बहुजन समाज पार्टी का गठन किया गया था या बहुजन समाज पार्टी को यहां तक पहुंचाया गया, दरअसल उस मूल भावना से पार्टी भटक गई है। दूसरी बात, बहन जी का अपना एक अंदाज है और वो अंदाज कुछ इस तरीके का होता था कि जो एक तरीके से सामंतवाद की याद दिलाता था। उसके अलग अलग वजह हो सकते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि मायावती इसलिए ऐसा करती है ताकि वो जो सवर्ण जातियां हैं या जो ऐसा वर्ग जो दलितों को हे भावना से देखता उसको दिखा सके कि वो कितनी सख्त प्रशासक है, और ये अंदाज उनका उनके अपने वोट बैंक को पसंद आता है। ऐसी भी एक थ्योरी हमेशा चलती थी। लेकिन बाद में हुआ क्या, जब 2007 से 2012 का कार्यकाल पूरा हुआ तो मायावती की उसके बाद से फिर कभी वापसी नहीं हो पाई, क्योंकि उसके बाद 2014 का चुनाव आया और 2012 से लेकर के 2014 का जो कार्यकाल था, जो वक्त था, उसमें आप देखिए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बहुत सधे हुए तरीके से, सधी हुई रणनीति के साथ ये बताने की कोशिश की कि आपका भला मायावती के साथ नहीं है, क्योंकि मायावती खुद उस तरीके का बिहेव करती है जैसा कि सामंतवादी ताकतें किया करती हैं। और उन्होंने पहली बार एक कैंपेन चलाया जो बहुत ही गोपनीय तरीके से, या यूं कहें कि मीडिया से बहुत दूर, मीडिया के कैमरों से, नजरों से बहुत दूर, जब उन्होंने पहली बार दलित बस्तियों में, मलिन बस्तियों में जाकर के सफाई कर्मियों के साथ भोजन करना शुरू किया। और आपको उस वक्त याद होगा कि उस वक्त तमाम सारे ऐसे वीडियो बना करते थे, तमाम सारे ऐसे व्यंग हुआ करते थे कि एक घर में दलित के साथ राहुल गांधी, तो एक में बीजेपी, तो एक में मायावती का कोई, तो एक में अखिलेश यादव का से कोई। उस वक्त एक होड़ मची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दो तरीके से बीजेपी ने काम किया। एक तरफ नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 2014 में जो कैंपेन चल रहा था, उनको जो राष्ट्रीय प्रचार समिति है उसका उनको अध्यक्ष बनाया गया था और ये तय हो गया था कि वो ही प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे। और ठीक उसी वक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बड़ी संख्या में दलित मतदाताओं को अपने साथ जोड़ रहा था, और ये काम इतना साइलेंट तरीके से हुआ, इतना गोपनीय तरीके से हुआ कि किसी को भी, बड़े से बड़े पॉलिटिकल पंडित को, बड़े से बड़े पत्रकार को एहसास नहीं था कि इतना बड़ा चमत्कार, इतना बड़ा कमाल होने जा रहा है। और खासतौर से उत्तर प्रदेश में 75 सीटें, आप कल्पना नहीं कर सकते कि क्या उत्तर प्रदेश के इतिहास में ना इससे पहले कभी हुआ और क्या शायद अभी आगे कभी हो पाएगा। तो बड़ी असंभव जैसी चीज थी, लेकिन वो उस वक्त हो गई। मायावती के लिए किसी ने नहीं सोचा था कि जिनको हम 2007 से 2012 तक कहते थे कि यूपी हुई हमारी है, अब दिल्ली की बारी और मायावती किंग मेकर है, मायावती प्रधानमंत्री है, वो शून्य पे आके समझ जाएगी, ये भी किसी ने नहीं सोचा था, क्योंकि दलित वोट बैंक शिफ्ट हुआ। अब यहां से दलित वोट बैंक की, दलितों की राजनीति को समझना चाहिए। उसके बाद जो कभी नहीं हुआ इस उत्तर प्रदेश के इतिहास में, जिसकी संभावना भी नहीं थी, ठीक वैसे ही जैसे कि मुलायम सिंह यादव और कल्याण सिंह कभी एक साथ एक मंच पे आ जाएंगे, जैसे ये उम्मीद नहीं थी,
वैसे किसी ने नहीं सोचा था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि गेस्ट हाउस कांड की पीड़ा को झेलते झेलते उसको इतना मुखर विरोध होने के बाद भी कभी मुलायम सिंह और मायावती एक मंच पे आ जाए, लेकिन वो भी एक मजबूरी थी जिसने मायावती को मजबूर किया और उनको मंच साझा करना पड़ा। लेकिन क्या उस वक्त भी दलित वोट बैंक शिफ्ट हुआ? नहीं शिफ्ट हुआ। या तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गया या फिर उसने मायावती को वोट किया, लेकिन अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी को वोट नहीं किया। नतीजा क्या हुआ कि फिर से वही 5 सीटें जो 2014 में थी। यानी दलित मतदाताओं ने समाजवादी पार्टी को सिरे से खारिज किया। उसके पास 2 ऑप्शन थे, क्योंकि मायावती उसको थोड़ा मजबूत दिखी अखिलेश से गठबंधन की वजह से, तो उन्होंने कुछ हद तक मायावती को वोट किया, लेकिन बड़ी संख्या में वो फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ गया। नतीजा क्या हुआ कि फिर से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत हासिल हुई। अब 2017 और 2022 का भी अगर आप चुनाव देखेंगे तो बड़ी संख्या में दलित मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया, मायावती को इग्नोर किया। क्यों? क्योंकि दलितों को अब लगने लगा था कि उनका ठिकाना कहीं और है और उनको कहीं और से ही हक मिलेगा। लेकिन इस बीच में 2024 का जब लोकसभा चुनाव आया तो उसने बिल्कुल ही सीन पलट दिया। वो दलित वोट बैंक जो कभी भी समाजवादी पार्टी के खाते में गया ही नहीं, क्योंकि धरातल पे जिन लोग को उत्तर प्रदेश की सियासत के बारे में पता है तो उनको पता है कि गांव देहात में जो झगड़े हैं वो दलित बनाम यादव के बहुत होते हैं और वो एक हकीकत, एक सच्चाई है। बावजूद इसके वो दलित वोट बैंक खिसक करके उसने बीजेपी को भी छोड़ा और उसने मायावती को तो पहले ही छोड़ दिया था और वो चला गया सीधे इंडिया गठबंधन में, जहां पर उसको लगा कि अब हमारे पास एक दूसरा मजबूत ऑप्शन है, जहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों एक साथ मिलकर लड़ रहे थे। और ये पैटर्न सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, दूसरे राज्यों में भी देखा गया। उत्तर प्रदेश में खासतौर से समाजवादी पार्टी ने वो काम कर दिया जो कभी मुलायम सिंह नहीं कर पाए, वो अखिलेश यादव ने कर दिया और भारतीय जनता पार्टी को दूसरे नंबर की पार्टी बना दिया और अखिलेश यादव अपनी समाजवादी पार्टी को लेकर नंबर 1 पे पहुंच गए। तो ये कुल मिलाकर के सफर है और इसी पैटर्न को ही समझना चाहिए कि क्या अब इस दलित वोट बैंक को वापस लाने के लिए क्या अब भारतीय जनता पार्टी की ये मजबूरी होगी कि वो अपनी बी टीम कही जाने वाली मायावती को अपने साथ लेकर के आ जाए, क्योंकि सामने चुनौती और भी है। थोड़ा अगर बड़े कैनवास पे समझेंगे तो सामने चुनौती मायावती के लिए भी, क्योंकि सामने चंद्रशेखर नाम का एक लीडर खड़ा हो गया है जो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, जिसका किसी ने साथ नहीं दिया, फिर भी वो अपनी सीट जीत करके आ गए और संगठन का विस्तार हो रहा है। युवा नेता है और बहुत आक्रामक है। चंद्रशेखर के मुकाबले आप आकाश आनंद को प्रोजेक्ट करेंगे तो ये एक नाइंसाफी होगी और वो शायद वो एक मैच भी नहीं हो सकता आपस में एक दूसरे के मुकाबले के लिए। जो बराबरी की ताकत चाहिए वो नहीं है। तो क्या आने वाले वक्त में मायावती की ये मजबूरी हो जाएगी कि जो उनको बी टीम कहा जाता है कि वो अपने सर्वाइवल के लिए और भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार को बचाए रखने के लिए आपस में हाथ मिला ले? मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोई कुछ भी कहे, जब इस देश की सियासत में कोई सोच नहीं सकता था कि कल्याण सिंह और मुलायम सिंह एक मंच पे आ जाएंगे। इस राजनीति उत्तर प्रदेश की सियासत में कोई सोच नहीं सकता था कि कभी मायावती और मुलायम फिर से एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। वैसे ये भी असंभव नहीं है कि आने वाले वक्त में मायावती और भारतीय जनता पार्टी मिलकर के मैदान में आ जाए और एक बार फिर से दलित वोट बैंक को लेकर के भारतीय जनता पार्टी मायावती के सहारे अपने आप को मजबूत कर पाए, क्योंकि खतरा अभी भी बना हुआ है। पीडीए का फॉर्मूला अभी भी काम कर रहा है और पीडीए को लेकर के बहुत आक्रामक है अखिलेश यादव। ठीक वैसे ही जैसे 2007 में सोशल इंजीनियरिंग के जरिए मायावती ने उत्तर प्रदेश में 3 दशक का सूखा समाप्त किया, जहां पर गठबंधन की सरकारें बनती थी, गिरती थी, बनती थी, गिरती थी। बड़े लंबे अरसे के बाद 2007 में एक पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश को मिली, जिसका नेतृत्व मायावती कर रही थी। तो उस वक्त सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला कारगर था और 2024 के बाद लोगों ने ये मान लिया कि पीडीए का फॉर्मूला कारगर है और इस पीडीए की चुनौती से निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी को भी एक ऐसे चेहरे की जरूरत है जिसका अपना एक वोट बैंक हो, जिसके पास जिसके पीछे लोग चलने को अभी भी तैयार हो या जिसके पीछे लोग अभी भी आशा भरी निगाहों से देखते हो, खासतौर से दलित वोट बैंक को लेकर के। तो मायावती आज भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा चेहरा है
जिनके सहारे की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को पड़ सकती है आने वाले वक्त में। जब चुनाव और करीब आ जाएंगे, जब धीरे धीरे सूरत थोड़ी साफ नजर आने लगेगी, तो हो सकता है कि आपको ये भी नजर आ जाए कि उत्तर प्रदेश में एक नया गठबंधन तैयार हुआ और जिसमें मायावती शामिल है। मायावती इंडिया गठबंधन के साथ नहीं जाएंगी, ये बिल्कुल तय है, क्योंकि उनको अब ये भी खतरा लगने लगा है कि अगर हम उस तरफ गए तो जो मेरा वोट बैंक खिसक करके 2024 में इंडिया गठबंधन के साथ चला गया, कहीं वो पूरी तरीके से उधर ही ना शिफ्ट हो जाए। तो इसलिए मायावती उस तरफ जाएंगी, इस बात की संभावना बेहद कम है। लेकिन मायावती इस तरफ यानी बीजेपी की तरफ आ सकती हैं, इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है।